क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर की एक्टिविटी 2.15 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 2.15। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 2.15 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसके अंदर कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डालना है और उसके बाद हीट सप्लाई करनी है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि बॉइलिंग ट्यूब क्या होती है। जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसको अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो वो नीचे से ब्रेक हो सकती है, लेकिन जो बॉइलिंग ट्यूब होती है वो इसी काम के लिए होती है। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अगर आप कॉपर सल्फेट को रख के हीट सप्लाई करोगे तो वो नीचे से ब्रेक नहीं होगी, आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर पाओगे। अब जरा डायग्राम में देखना। डायग्राम में देखो, ये वाले जो भाई साहब है इनके पास ये बॉइलिंग ट्यूब है और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को रखा हुआ है। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो कौन से कलर के होंगे, ब्लू कलर के होंगे। अगर यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो ब्लू कलर के हैं तो इसका मतलब वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब है कि कॉपर सल्फेट के साथ वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, वो अलग अलग भी हो सकता होता है। तो कॉपर सल्फेट से ज्यादा बेटर होगा कि हम ये बोलें कि यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4 डॉट NH2O। अब यहाँ पे ये वाला जो N है ना, N की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर N की वैल्यू 5 है फिर इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर यहां पे N की वैल्यू 5 है मतलब इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो फिर इसका नाम बनेगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और फिर इसका जो कलर होगा ना वो काफी अच्छा ब्राइट ब्लू कलर होगा। फिर कौन से कलर के क्रिस्टल्स होंगे, ब्राइट ब्लू कलर के, काफी शानदार क्रिस्टल्स होंगे। तो यहां पे हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, वो कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। अगर वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के हैं तो उनके अंदर और क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है। तो अब ये भी कह सकते हो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये बोलो, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है ये बोलो, एक ही बात होती है। अब ये जो दूसरे भाई साहब हैं ये आ गए हैं तूफानी माचिस को लेके और ये हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करने के लिए आप बर्नर को भी यूज कर सकते हो, पर हमारे भाई साहब के पास तूफानी माचिस है तो हम तूफानी माचिस को यूज करके ही हीट सप्लाई करेंगे। अब हीट सप्लाई करने की वजह से पता है क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, अब ये बोल सकते हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। तब यहां पे क्रिस्टल्स का ना कलर चेंज हो जाएगा। पहले वो ब्लू कलर के थे ना, वाटर गया वहां से तो फिर वो व्हाइट कलर के हो जाएंगे। दोबारा से अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो फिर से क्रिस्टल्स ब्लू कलर के हो जाएंगे। हीट सप्लाई करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर से क्रिस्टल्स व्हाइट कलर के हो जाएंगे। तो इन दोनों भाई साहब को तो नया खेल मिल गया। ये ऊपर से वाटर डालते थे, क्रिस्टल्स ब्लू कलर के हो जाते थे, थोड़ा सा पानी डालना है, पूरा भर नहीं देना, थोड़ी सी कुछ ड्रॉप से डालनी है वाटर की। हीट सप्लाई करेंगे वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, फिर से क्रिस्टल्स व्हाइट कलर के हो जाएंगे। जब आप हीट सप्लाई करके ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में से ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हटा देते हो तो जो सिर्फ सॉल्ट रह जाता है ना, फिर उसका नाम होगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। मतलब उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया। तो हीट करने पे व्हाइट कलर हो जाएगा, दोबारा पानी डालोगे ब्लू हो जाएगा, फिर हीट करोगे व्हाइट हो जाएगा, दोबारा पानी डालोगे ब्लू हो जाएगा। तो ये दोनों भाई साहब ये वाला काम जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। ये देखो, हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर कौन सा होगा। स्टार्टिंग में ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो ब्लू कलर के थे क्योंकि वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था। हीट करने के बाद कलर चेंज होके व्हाइट हो जाएगा क्योंकि अब वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन चुका है, उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिया गया है। क्लियर हुआ।
तो हीट करने के बाद कौन सा कलर होगा? हीट करने के बाद कलर चेंज होके व्हाइट हो जाएगा। और इसका रीजन आप ये लिखोगे, ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स इन्होंने लूज कर दिया है। वाटर मॉलिक्यूल्स बोलो या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलो, एक ही बात है। और इवेपोरेशन की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ये देखो, जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट उसका फॉर्मूला ये होता है CuSO4.5H2O। ये यहां पे ये इसके अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये एकदम ब्लू कलर का होता है, काफी अच्छे ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये वाला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ कॉपर सल्फेट रह जाएगा। इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते ना, उसे बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये व्हाइट कलर का होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप हीट कर रहे हो तो हीट करने के बाद ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसका जो अंदर वाला सरफेस है वहां पे आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो ये वाली वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आ गई हैं? वो जो ब्लू कलर के हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे ना, उनको गर्म किया था, तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो इवेपोरेट हुए थे। वही वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर की तरफ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए थे, वही वाले वाटर मॉलिक्यूल्स टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें बॉइलिंग ट्यूब के अंदर वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे नजर आएंगे। इसी बात को आपने अपने आंसर में ऐसे लिखना है, द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ बॉइलिंग ट्यूब हैव इवेपोरेटेड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग। स्टार्टिंग में हमारे पास जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, उसी में से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए हैं और वो ही बॉइलिंग ट्यूब के अंदर वाली साइड पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एड 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? अब अगले 2 पॉइंट्स में आपको ये बोला जा रहा है, पहले तो कह रहे हैं कि 2-3 ड्रॉप्स ना वाटर के डाल दो। जो हीट करने के बाद आपके पास जो कॉपर सल्फेट आया था ना, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद वाला जो कॉपर सल्फेट था जो कि व्हाइट कलर का था, उसके ऊपर आप 2-3 ड्रॉप्स डाल दो पानी की। उसके बाद देखोगे क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या ब्लू कलर दोबारा से आ जाता है? तो उसका आंसर है यस। अगर आप वाटर ऐड करोगे तो दोबारा से वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा, फिर से वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और फिर से हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, फिर से वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। हीट करने पे व्हाइट कलर का हो जाएगा, वाटर ऐड करने पे ब्लू कलर का हो जाएगा। और इस एक्टिविटी को आप जितनी चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। तो आप अपने आंसर में लिखोगे, कॉपर सल्फेट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम पानी ऐड करेंगे ना, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और ये ब्लू कलर का होता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर रेफर्ड टू एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ना, इसके अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।